खबर यूपी के झांसी से है, जहां मेडिकल कॉलेज झांसी के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई निक्कू में विगत दिवस हुए भीषण अग्निकांड में 1 दर्जन नवजात शिशुओं की मौत के बाद आम आदमी पार्टी अब हमलावर हो गई है। बताते चले कि इस घटना में दर्जनों शिशुओं को गंभीर हालत में विभिन्न स्थानों पर भर्ती कराया गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि समाचार पत्रों में झांसी मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी संतुष्ट नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि उक्त घटना के पीछे किसी की भी लापरवाही नहीं पाई गई और न ही किसी की जिम्मेदारी तय की गई। पार्टी के बुंदेलखंड प्रांत के प्रभारी विवेक जैन ने कहा कि इस जांच रिपोर्ट से जहां एक और तमाम लोग आश्चर्यचकित हैं, वहीं इस रिपोर्ट ने अग्निकांड में जलकर भस्म हो चुके नौनिहालों के मां बाप के हरे जख्मों पर नमक रगड़ने का काम किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अग्निकांड की हृदय विदारक घटना ने जिन सवालों को जन्म दिया था, उन पर बारीकी से जांच नहीं की गई और काफी सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित बने हुए हैं। जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि एक तरफ एक परिजन का बयान काफी वायरल हुआ है, जिसका कहना था कि ऑक्सीजन पाइप को मुलायम करने के लिए स्टाफ द्वारा जलाई गई माचिस से आग लगी। वहीं दूसरी ओर जांच रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। यदि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो क्या कथित तौर पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त वार्ड में ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में काम करने वाले फ्यूज, MCB जैसे सर्किट ब्रेकर उपकरण नहीं लगे थे, या लगे थे तो क्या ये उपकरण खराब थे? जिला प्रभारी डॉक्टर शिद्दत चौरसिया ने कहा कि आग लगने पर सायरन क्यों नहीं बजा? सायरन लगा नहीं था या खराब था? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो अग्निशमन यंत्र वार्ड में लगे थे, क्या वे काम कर रहे थे? ऐसा कैसे संभव है कि इतनी बड़ी घटना जिसमें लगभग 1 दर्जन बच्चे जलकर भस्म हो गए, उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं है? यदि इस अग्निकांड के लिए मेडिकल प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, तो क्या इसके लिए सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को दोषी माना जाना चाहिए? महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा ने कहा कि इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि मेडिकल कॉलेज का स्टाफ अपनी ड्यूटी पूरी तत्परता से नहीं करता, जिस कारण मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों एवं स्टाफ का सरकारी वेतन के साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिस व अन्य स्रोतों से भी पैसा कमाने पर ध्यान लगा रहता है, जिसके कारण वे अपनी ड्यूटी अथवा जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं देते और इसके परिणाम स्वरूप लोग अपनी जान जोखिम में डालने को या अपना आर्थिक शोषण कराने को मजबूर हो जाते हैं। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराए जाने, मृतक बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ एवं घायल एवं झुलसे बच्चों को 5 लाख का मुआवजा दिए जाने, CMS एवं प्राचार्य को तत्काल हटाए जाने, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई किए जाने, अवैध नर्सिंग होमों एवं अस्पतालों की जांच कर मानक पूरे कराए जाने, न कर पाने पर तुरंत बंद किए जाने, सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होमों के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य किए जाने आदि की मांग की गई। इस विरोध प्रदर्शन में बुंदेलखंड प्रांत अध्यक्ष विवेक जैन, जिला प्रभारी श्रीमती डॉक्टर शिद्दत चौरसिया, जिला अध्यक्ष अरशद खान, महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा, प्रांतीय सचिव पुत्तू सिंह कुशवाहा, पार्षद आशीष रायकवार, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी परवेज, व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष राजेश भदौरिया, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सीमा कुशवाहा, एडवोकेट अनुराग मिश्रा, CYSS प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश कुशवाहा, युवा जिलाध्यक्ष आशीष पाल, वरिष्ठ नेता साजिद निसार सिद्दीकी, महिला उपाध्यक्ष भाग लक्ष्मी अय्यर, महानगर महासचिव एडवोकेट नीलम चौधरी, जिला उपाध्यक्ष तुलसीराम कुशवाहा, जिला महासचिव आशीष तिवारी, जिला कोषाध्यक्ष मोहित पंचोली, महानगर उपाध्यक्ष इम्तियाज खान, महानगर उपाध्यक्ष मोहम्मद इमरान, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अनिरुद्ध प्रताप, नगर अध्यक्ष बरगुआ सागर अशोक कुशवाहा, रहमान मंसूरी, MK चंदेले, हेमंत सक्सेना, विष्णु सेन, सगुन सिंह, मुन्ना लाल कुशवाहा, सत्येंद्र शर्मा, पंचायत प्रकोष्ठ रामपाल सिंह परिहार, विनोद सेन, ओम प्रकाश शर्मा, यशवंत आर्य, राघव पाल, मोहम्मद अली, विनोद शर्मा आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। 15 तारीख को जो एक हादसा हुआ मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में, जिसमें कि 1 दर्जन बच्चों का जो है काल कलवित हो गए, आग में जलकर वो मर गए। और उसके बाद जांच के नाम पे जिस तरह का जो मजाक हमारे सामने आया है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई जिम्मेदार नहीं था, किसी के द्वारा लापरवाही नहीं हुई, तो फिर ये अपने आप कैसे हो गया? लोगों के जो घर के चिराग थे वो बुझ गए और प्रशासन ने एक जांच के नाम पे ये कह के पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है कि कोई लापरवाही नहीं हुई, कोई जिम्मेदार नहीं था। अभी भी सैकड़ों ऐसे प्रश्न हैं जो कि घटना वाले दिन से जो खड़े हुए हैं, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है कि अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी तो क्या वहाँ पर जो उपकरण होते हैं जो ओवरलोडिंग की दशा में बिजली की सप्लाई को काट देते हैं, क्या ऐसे उपकरण वहाँ पर लगे नहीं थे?
या उन उपकरणों ने काम नहीं किया। ऐसे किसी भी मामले में अग्निशमन यंत्र थे वो 4 साल की एक्सपायरी के लगे हुए थे। तो अगर कोई भी दोषी नहीं था तो ये जो पुराने एक्सपायरी डेट निकले हुए या जो वहाँ पर उपकरण लगे होने चाहिए थे ये नहीं लगे, जिसकी वजह से हादसा हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है? और अगर जांच में ये सामने आता है कि कोई भी प्रशासन का कर्मचारी या प्रचार CMS या कोई भी स्टाफ दोषी नहीं है, तो फिर इसका सीधा एक मतलब है कि सरकार दोषी है, स्वास्थ्य मंत्री दोषी हैं। तो अगर यहाँ से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है तो स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और सारे अग्निशमन उपकरण जो हैं उनको आगे कोई इस तरह का दोबारा घटना न घटे उसके इंतजाम करना चाहिए। और तत्काल एक हाई कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच की हम मांग कर रहे हैं और जब तक जांच ये चलेगी प्राचार्य को CMS को तुरंत के तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या उनको हटाया जाना चाहिए, तभी एक निष्पक्ष जांच संभव है। इसी के साथ एक मुद्दा ये भी इसके साथ ये भी हमारा मांग है कि मेडिकल कॉलेज के बाहर जो प्राइवेट नर्सिंग होम है वहाँ हादसे वाले दिन के बाद उन बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया गया, लेकिन ये भी देखने की कोशिश नहीं की गई कि क्या जहाँ पे उनको बच्चों को रखा गया वहाँ मानकों के हिसाब से ICU या सुविधाएं हैं कि नहीं। तो ये भी हमारी मांग है कि आगे जो जनता है उनको उनकी जान के साथ और खिलवाड़ ना हो, तो प्राइवेट में जो नर्सिंग होम बने हुए हैं उनके भी मानकों की जांच कराई जाए और जिनके मानक पूरे नहीं है उन नर्सिंग होम्स को बंद किया जाए।